भूखे होने के बावजूद उसने श्रम से प्राप्त छोटी मछलियों को लोहे के बाल्टी में डाला और समुद्र में कुचला। दूसरी ओर लड़की एक डाली को दृढ़ता से थामे समुद्र की ओर गंभीरता से ताक रही थी, जैसे किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही हो। उसकी भंगिमा सजग थी, मानो वह किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार हो। मछली के टुकड़ों ने जल्दी ही एक शार्क को मोहित किया, जिसे देखकर लड़की की सांसें रुक गईं, पर तुरंत संघर्ष किया और शिकार के पास आते ही तेजी से हमला बोल दिया। लंबे भाले से उसने शार्क के सिर पर प्रहार किया और उसे पकड़ने में सफल होने पर अपार प्रसन्नता हुई। आने वाले दिनों में भोजन की कमी की चिंता दूर हो गई, किंतु विस्मयकारी रूप से उसने भूख को अनुभव करते हुए भी शार्क को शाम तक लटकाए रखा। अपने संदेह की पुष्टि के लिए उसने गड्ढे में छिपकर निरीक्षण किया, परंतु मछली पकड़ने की मेहनत ने उसे अत्यंत थका दिया और वह अंततः सो गई। अगले दिन जागने पर जब उसने देखा कि शाखा पर लटकी शार्क गायब थी, खोजने के बाद उसने देखा कि शार्क की लाश किनारे पर भूत की तरह पड़ी थी और उस पर भी खतरनाक चोटों के निशान थे। यह घटना उसकी आशंका को पक्का करती थी। इस निर्जन द्वीप पर निश्चित रूप से कोई राक्षस था। तभी उसने सोचा कि आने वाले खतरे से कैसे बचा जाए। उसने अचानक देखा कि उसके द्वारा दफनाई गई साथी की लाश भी बाहर निकली गई थी। वह तुरंत अचंभे में पड़ गई और विस्फारित व डर से भर गई।